गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। मैं जो पहले प्रश्न करा रहा था, कई क्लासें ली, फिर मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया। मेरे हाथ में रिसर्च में एक ऐसी टेक्निक लगी जो इतनी सिंप्लीफाइड हो गई है। दो ही पॉइंट देखने, बाकी दिमाग का दही करना ही नहीं है। अपने को चाहिए नहीं दिमाग का दही, सिंपल चीज है। ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका रेखा जी थी, फ्रॉम बॉम्बे। तो उन्होंने नवंबर में मेरे से किया था ये प्रश्न कुंडली। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, सर मेरा नॉस्ट्रिल गिर गया है डायमंड का 2 महीने पहले। क्लियर है? 2 महीने पहले ही गिर गया है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई सेड मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बाबा। उनका वृश्चिक लगन आया था। कीप इट इन माइंड। अभी जो मैंने 7 बजे की क्लास में पढ़ाया था, 8th हाउस मतलब सडन। Anything could be happen in your life all of sudden, whether it is in a positive or negative. So what I have done in that case, she was having a Vrishchika Lagna, Scorpio ascendant. मैं चूंकि एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाता हूं, तो मैंने पहली बार एस्ट्रो वास्तु की एक टेक्निक लगाई उसके अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर, जो इस बार पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो लोग ज्वाइन करेंगे। कैन यू इमेजिन, 2 घंटे बाद मेरे को मैसेज आया, सर नोस्ट्रिल मिल गया। बॉम्बे जैसी जगह के अंदर जहां काम वाली बाई आती, मेरे पास एविडेंस है, मैं उसको फेसबुक पे लिख दूं, सारा कुछ कर दूं। अपने को मैंने वही बताया ना कि मेरे को मान प्रतिष्ठा के चक्कर में रहता नहीं। हो गया ना किसी का, हम बात खत्म। नेम फेम के चक्कर में रहोगे, बहुत नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि फिर आपको नेम फेम की खुजली हो जाएगी, रिसर्च में नहीं जाओगे। सो आई पुट माई रिसर्च ऑफ एस्ट्रो वास्तु इन द प्रश्न कुंडली। अब आते हैं बड़े अच्छे पॉइंट से, आप सीखिए प्रश्न कुंडली का। मैं एक एग्जांपल से भी आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न कुंडली में आएगा क्या क्या, करना क्या क्या है। अगर आप कोऑपरेट करेंगे, मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। नहीं तो कुछ लोग आते हैं, बड़े अच्छे लोग, दिमाग का नहीं करने भी। अब इसमें देखिए, प्रश्न कुंडली है आपका। होरा चीज बताई जाएगी। होरा क्या है? 1 घंटे की होरा होती है। सूत्र बताए जाएंगे, कुंडलियां हैं, और प्रश्न कुंडली के सारे सूत्र, प्रमोशन, ट्रांसफर, एग्जाम, इंटरव्यू, फॉरेन ट्रैवलिंग, मैरिज, डिवोर्स, घर में कलेश है, पत्नी मेरी वापस आएगी नहीं आएगी, संतान प्राप्ति, अबॉर्शन, रोगी का स्वास्थ्य, कोर्ट केस। आप देखते जाइए कितने पॉइंट्स हैं। जो लोग कॉपरेट करते हैं, मैं उनको इससे ज्यादा दे देता हूं जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोग खुद तो दिमाग, होता क्या है कि मैं अभी यहाँ आपको बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, लोगों को बेसिक नहीं क्लियर होते हैं। मैंने पाया है 100 में से 95 के बेसिक नहीं क्लियर होते हैं, मुझे पता है। पत्नी की वापसी, संतान, अबॉर्शन, कोर्ट केस, ये संपत्ति की प्राप्ति, चोर के प्रश्न। उसके बाद जो है काला जादू है, मन का प्रश्न क्या है, खोया व्यक्ति है, कार्य सिद्धि, धन योग। ठीक है जी। उसके बाद ये देखते जाइए, ये धन योग के बाद खोई हुई वस्तु। किसी को बारिश की भी खुजली हो तो वो भी बताई जा सकती है। रूठी प्रेमिका मेरी आएगी नहीं आएगी। ठीक है। ये सारी चीजें बारीकी से, आई थिंक देयर आर, ये देखिए कितने पॉइंट्स आ गए इसमें। नियर अबाउट 52 points are there, which I have to cover up in 5 classes. If student will cooperate to me na, I'll definitely cover up all the 52 points. But दिक्कत क्या है कि सब लोग अपनी चीज एड ऑन करते रहते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कटोरा खाली लेके जाएंगे, उसमें कुछ ला सकते हैं। जब आप कटोरा स्वयं भर के लाएंगे, कभी कुछ नहीं भरा जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां से कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप ध्यान से सीखिए। अगर आपको बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बनना है, ये आपका लगन चार्ट है, ये टुडे लिखा है, ये ट्रांजिट चार्ट है। सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपका क्लाइंट आया, सर देखिएगा मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। अब मैं इस बार थोड़ा मॉडिफाई कर दिया काफी कुछ कोर्स, जिसमें मैं एस्ट्रो वास्तु भी उसके अंदर डालूंगा, और 2-3 नई मैंने टेक्निक खोजी है वो भी डालूंगा।
ठीक है। इसमें मैं न्यूमरोलॉजी से भी आप किसी के मन का प्रश्न बता सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वॉच से भी आप बता सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो गिफ्ट है मेरी तरफ से, कुछ है नहीं उसमें, तोप क्या चलानी, वो मैं दे दूंगा। आप होरा से भी किसी के मन का प्रश्न बता सकते हैं। अब कोई आपके पास प्रश्न लेकर आया, आप ऑफिस में बैठे थे, क्लियर है। अब उसने प्रश्न पूछा जी मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। अगर आप ये कुंडली बना के साथ में ये ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट को ऐसे कहिए, दिस इज योर प्रश्न कुंडली। जिस समय आपने लैपटॉप खोला, अब ये एक किस्म से प्रश्न कुंडली है। आई डू लाइक दिस। जब मेरे पास कॉल आता है ना क्लाइंट्स के, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ये होगी मेरी प्रश्न कुंडली। बहुत सारे लोग कहाँ गलती करते हैं, जब तुम्हारे को कुंडली में संतान का योग नहीं है, विवाह का योग नहीं है, आप अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप वहां पर देख के हाँ जी हो सकता है, थोड़े से उपाय करने, खाक उपाय करने हैं यार। कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, प्रश्न कहां से तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर देगा। याद रखें, भगवान श्री राम की ब्लेसिंग हनुमान जी को थी कि आप चिरंजीवी रहेंगे कलयुग तक भी। वो अलग बात है, हर एक चीज का अपवाद जरूर होता है, परंतु अगर आप चाहते हो कि मेरी मास्टरी हो जाए और मुझे कोई बीट ना कर सके, आप अपना जैसे ही कोई प्रश्न पूछा, लगन कुंडली के साथ में ये बनाइए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने प्रश्न सुबह 10 बजे पूछा, आप उस समय लैपटॉप नहीं खोल पाए, नोट डाउन दैट टाइम, 10 AM का था ना, हाँ उसे नोट करके रखिए। अब आप आपके मोबाइल में होगा, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर ऐसा दे दूंगा जो सिर्फ थंब पर क्लिक करते ही आपके सामने कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। कोई डाटा फीड नहीं करना, कोई डाटा फीड नहीं करना, आपका इजीली अवेलेबल है। मैं कोई घर से नहीं लाया। बहुत से लोग कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ले लेना, प्ले स्टोर पर पड़ा है, मैंने आपको हैंड ओवर कर देना, आप अंगूठा दबाएंगे, कुंडली अपने आप बन के आ जाएगी, कोई डाटा नहीं डालना। उस टाइम की आपने कुंडली बना ली 10 बजे की, अब पास में रख ली, या आपने एक और सॉफ्टवेयर लिया, एस्ट्रो सेज पे आपने बना ली 10 बजे की। अब आपको टाइम मिला 11 बजे देखने का, उसने जब 10 बजे पूछा था ना, अब ये कुंडली ले लो और 10 बजे जब उसने प्रश्न पूछा था तब ले लो। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन करो। अगर आपकी धार तेज ना हो तो मेरे को कह देना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, धार ऐसी तेज हो जाएगी, आपको कोई आसानी से हरा नहीं सकता। बात है कि हम टेक्निक को यूज किस ढंग से करते हैं। मैं अपना ही बता रहा हूं, मेरी चाबी गुम गई, 1 महीने बाद मिली। जब भी मैं प्रश्न कुंडली बनाऊं, वो डिनाई कर दे, जब भी बनाऊं डिनाई कर दे। मैंने कहा चाबी तो मिलेगी, ये कंफर्म है। एक दिन जब मैं प्रश्न कुंडली बनाई, वृष लगन आ गया और 7th हाउस में सैटर्न आ गया। मैंने कहा चाबी मिल गई, और मेरे ख्याल ये रात के 11:30 पौने 12 का टाइम था। मैंने चाबी मिल गई। अब मैं सिखा रहा हूं, बात को समझे। 7th हाउस शनि, शनि का मतलब है अंधकार वाला स्थान। तो मैंने एक ड्रॉर खोली, उस थैली के अंदर की पड़ी हुई थी। शनि अंधकार का कारक है, तो किसी शनि सप्तम भाव है नीचे के हिस्से में, और वाकई नीचे की ड्रॉर में ही थी वो। तो बारीकियां बहुत सारी हैं, आगे मैं बताता हूं बड़े अच्छे से। अभी मैं चार्ट भी लगाऊंगा और आपको सिखाने का प्रयास भी करूंगा। प्रश्न कुंडली के अंदर हमेशा याद रखें, पापी ग्रह लगन में आ जाएं। फिलहाल मैं इसको कह के मानकर चल रहा हूं, यही इसी को प्रश्न कुंडली मान करके चल रहा हूं इस समय। मान लीजिए पापी ग्रह लगन में आ जाएं, वो शुभत्व नहीं देते, क्लियर है। अगर सिंह लगन की कुंडली आ जाए या सूर्य ग्रह लगन में बैठ जाए, तो प्रश्न जहां है वहीं रहेगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उससे बोलिए भगवान का भजन करें। आप उत्तर देने का अधिकार नहीं दिया शास्त्र ने आपको, इस बात को आप समझ कर चलिए। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसके अंदर प्रश्न कुंडली में चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, और यही चीज मैं बढ़िया से पढ़ाता हूं। चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा, चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है।
बड़े ध्यान से सुनिए, चंद्रमा ही प्रश्न है, चंद्रमा ही उत्तर है। कि आपके मन में क्या है। अब होरा से जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी को रात 10 बजे आपको फोन कर दिया 10 PM पे, आपको होरा की पकड़ अच्छी है। जैसे सूर्योदय होता है तो पहली होरा जो होती है उसी ग्रह की होती है। जैसे शनिवार है तो शनिवार आज आएगा जो भी, तो सूर्योदय मान लीजिए आपकी सिटी में 6:40 पे हुआ, तो 7:40 तक शनि की होरा रहेगी। ये पुनः 8वें घंटे में वापस आएगी। और मान लीजिए जिस आदमी ने 10 बजे प्रश्न करेगा, तब आपको ये समझ में आया, मान लीजिए उस समय होरा जुपिटर की है। क्लियर है। कन्या ने पूछना है तो हो सकता है विवाह के बारे में पूछ रही हो, पति के संदर्भ में पूछ रही हो। आदमी पूछ रहा है तो प्रमोशन का भी पूछ सकता। शनि की हो रहा है तो जॉब के बारे में प्रश्न हो सकता। होरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। और मैं ये भी सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं, सूत्र क्या है, मैंने बोला चंद्रमा देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कार्येश। आपका प्रश्न, कार्येश क्या बोलते हैं, आपका जो प्रश्न है वो होता है कार्येश। नंबर 3 क्या होता है, 11th हाउस, अर्थात आपकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, आप जो लेकर आए हैं। 4th होता है जिस समय प्रश्न किया गया था उस समय की होरा क्या थी। बस ये 4 सूत्र में मास्टरी हो गई, आप बहुत अच्छे हैं। और इस बार मैंने बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दी है। आप अगर उसकी बर्थ चार्ट भी लेते हैं साथ में, तो आप निखर करके आंसर दे सकते हैं आराम से। क्योंकि कई बारी हम चार्ट को इग्नोर कर जाते हैं, चार्ट में प्रोमिसेस हैं, उस समय नहीं बना। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है, हम में कमी हो सकती है। मैं तो अपने आप को स्टूडेंट कहने से कभी शर्माता ही नहीं हूं। भैया मेरे को रिसर्च करना और स्टडी करना मेरी हॉबी है। आगे चलते हैं, जितने शुभ ग्रह आएंगे, फिर मैं यहाँ पर आपको डिक्टम बहुत अच्छे से दूंगा। इसके अंदर मैंने इस बार डिक्टम को यूज किया, वो डिक्टम बहुत वर्क करते हैं, इतने ज्यादा वर्क करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आगे चलते हैं और मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं आपको अच्छे से। अब मान लीजिए किसी ने रोग का प्रश्न किया, फॉर एग्जांपल रोग का प्रश्न किया, रोग का प्रश्न किया, उस समय चर लगन आया, रोगी ठीक हो जाएगा। पर रोग के प्रश्न में स्थिर लगन नुकसान कर देगा, यानी रोग बना रहेगा। अब जैसे ये मान लीजिए आपका, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, आपने जब प्रश्न किया, ये बना द्विस्वभाव लगन, ड्यूल साइन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू सी इन इट, एक सेकेंड, इसके ऊपर आ गया है, मैं बताता हूं। अब हमें यहाँ पे मंगल दिख गया, मंगल की डिग्री हमने चेक करनी है, इफ इट इज 0-14 और 15-30 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ ड्यूल साइन। ये ड्यूल साइन है, 0 से 14 है, देन मार्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स फिक्स साइन। इफ दिस इज मोर देन, मार्स का डिग्री 15 से और 30 के बीच है, ये इधर जाएगा। मैं डिग्री कोर्स में बड़ा बारीकी से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये ड्यूल साइन है, मीनिंग बदल जाएंगे। हमको हमेशा हर एक चीज की बारीकी से पकड़ रख करके चलनी है, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए सदैव शास्त्र में कहा है त्रिकोण होता है 1-5-9। प्रश्न कुंडली में त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह का बैठना, आप कितने भी परेशान हैं, आपको प्रश्न कुंडली की मास्टरी नहीं है, आप इतना कॉन्फिडेंस से स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो, बाकी नहीं आता भाड़ में जाए। आप ये कह दीजिए साहब आपकी सिचुएशन में सुधार निश्चित होगा, निश्चित होगा सुधार, क्योंकि त्रिकोण में शुभ ग्रह जीवन में, कारण पंचम भाव पूर्व पुण्य, 9th हाउस यूर भाग्य, फर्स्ट हाउस यूर सेल्फ,
लगन क्या है? आई मीन माई सेल्फ, मैं हूं। बात क्लियर है? उपचय भावा पर पापी ग्रह, उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। अब यहां पर उपचय भावा में पापी ग्रह जैसे मान करके चले, प्रश्ना कुंडली में मंगल बैठा है, छठे घर में जैसे शनि बैठा है, दीज प्लैनेट्स आर गुड, क्योंकि ये उपचय भाव में बैठे हैं। इसको त्रिष्टाई भी कहते हैं, वो 3, 6, 10 होता है। आगे चलते हैं। प्रश्ना कुंडली के अंदर भाव का स्वामी भाव को ही देख ले। देखिए बड़े ध्यान से, अब मैं पहले कार्येश को एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, गलतियां कहां होती हैं। इस बार मैं वो गलतियों में भी सुधार कराना है मुझे। कार्येश क्या होता है कि मान लीजिए किसी का विवाह का प्रश्न है, तो कार्येश क्या हो गया। मैं एक मिनट ना प्लेन चार्ट ले लेता हूं, क्योंकि मेरे को लिखने की आदत है, तो मैं आपको बेहतरीन लिख करके दिखाता हूं। अब ये देखिए, किसी ने, माता ने कहा कि मेरी पुत्री का, मान लीजिए कोई फीमेल आई, उन्होंने कहा मेरी शादी होगी। तो आपका प्रश्न 7th हाउस से उसने प्रश्न पूछा। नंबर 1, 7th हाउस आपका कार्येश बना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रश्न अमेरिका से आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा है वहां की कुंडली बनेगी, अमेरिका की मत बना लेना। चीज 15 दिन पहले घूमी है, 6 महीने पहले घूमी है, हमें उससे लेना देना नहीं। जब प्रश्न आया हमारे लिए चीज वहां से है, हमको वहां से चलना है। ये प्रश्न यहां से हो गया, तो आप 7th हाउस पर ध्यान फोकस करेंगे। इसमें मैंने सूत्र बताया, बहुत सारे इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर होंगे वो सीख गए इसी में। इशारे उनको बहुत मिलता है, कुछ लोगों को इशारा मिल जाए बहुत है। हमें चंद्रमा देखना है, 11th हाउस देखना है। अगर मान लो 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस को देख ले, काम तो पूरा हो गया। क्योंकि 11th हाउस क्या होता है? आपकी इच्छा पूर्ति। और मान लीजिए कन्या ने जब पूछा, उस समय हो रहा बृहस्पति की थी, हो गया, बढ़िया पॉइंट। समझ रहे हैं आप? हमको ये बारीकियां देखनी है। अब मान लीजिए, अब इसी जगह माता ने कहा कि मेरी बेटी का विवाह होगा, तो आपने 7th हाउस ये नहीं लेना भाई साहब, अब नहीं होगा। उन्होंने पूछा मेरी बेटी का विवाह होगा, तो अब ये लगन बनेगा प्रश्न कुंडली में, और ये वाले हाउस से आपने देखना है 11th हाउस जो है, अब ये 7th हाउस बनेगा, क्योंकि प्रश्न माता से आया था, माता ने अपने संतान का पूछा था। ये मीनिंग है। कार्येश बदल जाएगा, कार्येश में हम गलती कर जाते हैं। अब मैं एक और बताता हूं, अब देखिए, छठा घर सर्वेंट का होता है। हाउ मेनी नोज के 3rd हाउस भी सर्वेंट का होता है, ये भी सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है कि वो लगा लिया, छठे घर को आपने लगा लिया, सर्वेंट से लगा लिया, और कंफ्यूज होते फिर रहे हैं। भैया तुम 3rd हाउस भी लगा के देख लो, तुम्हारे पास तो 2 ऑप्शन हो गए अच्छे वाले। हम कार्येश में कहां गलती कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रोल है, तभी हमें उत्तर नहीं मिलते। कार्येश को सही से समझ जाएंगे तो उत्तर ही उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। अब मान लीजिए विवाह का प्रश्न था, अभी मैंने आपसे कहा D1, किसी लड़के ने पूछा कि सर मेरी शादी कब हो जाएगी, तो उसका 7th हाउस है शादी। 7th हाउस, हमेशा कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप पढ़े, वैदिक पढ़े, नाड़ी पढ़े, केपी पढ़े, कोई भी पढ़े, नेवर फॉरगेट द कारका। मैं सूत्र समझा रहा हूं, कारका के बिना सब चीजें अर्थहीन हो जाती हैं। कारक पीड़ित है, कार्य सिद्धि नहीं होती। अब मान लीजिए कारक है शुक्र, 7th हाउस का लॉर्ड कोई और बना, मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड बना इसका यहाँ पे मंगल बना, वो बाद में देखेंगे। कार्येश तो बना हमारा प्रश्न कुंडली का, 7th हाउस का लॉर्ड कौन बना? मंगल। ये बना था हमारा, तो प्रश्न में भी मेरी शादी होगी नहीं होगी, लेकिन कारक कौन था? शुक्र था, उसने 7th हाउस को देख लिया।
संभावना पूर्ण आ गई। कारक पीरियड इतनी होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में जब भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी भी करें, अगर कारक पीड़ित है, गेम खत्म है भाई साहब। पहले बता रहा हूं, कारक पीड़ित नहीं होना चाहिए, किसी की भी कुंडली हो। कारक पीड़ित कुंडली कंडम हो जाती है। बाकी चाहे लॉर्ड जितना मर्जी अच्छा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। एक और अच्छी बात बता रहा हूं, सिंपल सा, ध्यान से देखना है, आपने शब्दों पर फोकस करना है। मैंने फिर बताया प्यार से कि किसी ने कहा कि मेरा प्रमोशन होगा, अब लगन आ गया 1 4 7 10, ये मूवेबल साइन है, तेरा प्रमोशन होना ही नहीं, यानी द अपॉर्चुनिटी हैज बीन स्किप्ड, मिस आउट। अगर इसकी जगह फिक्स लगन आ जाए, लेकिन अगर ये 5 नंबर फिक्स लगन आ जाए तो क्वेश्चन वहीं बना रहेगा, वो इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। 2 नंबर का लगन आ जाए, 8 आ जाए, 11 नंबर आ जाए, संभावना है। नंबर 2, आपका भाव है 11, इच्छा पूर्ति। अभी शादी से ही आप सीख लो, एक ही पॉइंट लेने से, मैं 4 पॉइंट ले लूंगा, खिचड़ी बन जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। किसी ने कहा मेरी शादी होगी, सपोज वृष लगन ही हमने लिया था, उसी को ले लेते हैं। मंगल यहां बैठा है, ये प्रश्न था, प्रश्न गया कहां? इच्छा पूर्ति में। हो गई इच्छा पूर्ति, यानी कार्य की सिद्धि होगी होगी। अब कोई कहे जी मेरी नहीं होती, तो वी हैव टू सी द राहु केतु एक्सिस, वी हैव टू सी सम अदर कॉन्सेप्ट। तो मैं छोटे छोटे यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूं कि इच्छा पूर्ति वाला हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या है, प्रेगनेंसी का प्रश्न है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी बात है। 5th हाउस को देखो, अगर इसको मंगल केतु देख रहे हैं, सीधा बोल दो, उत्तर ही मत दो, किसी को अशुभ बात मत बोलो, क्योंकि ये मिसकैरेज के कारक हैं, अबॉर्शन के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं। अपने को दिमाग ही नहीं लगाना, प्लेनेट ही बैठा हुआ है, काय को इतनी स्टडी कर रहे हो, लगन देख रहे हो, कार्य देख रहे हो, फलाना देख रहे हो, ढिमकाना देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ ये देख लिया पंचम भाव में बैठा है, मंगल बैठा है, या मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, या केतु बैठा है, केतु एस्पेक्ट कर रहा है। देयर इज अ डेफिनेटली इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। अब एक और बात बता रहा हूं, अब किसी ने कोई भी प्रश्न किया, उसने कहा सर मेरी नौकरी लगेगी, हम 10th हाउस भी देख सकते हैं और 6th हाउस पे भी फोकस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कई बार क्या होता है, 6th हाउस वर्क कर रहा होता है, छठा घर नौकरी का होता है, 10th हाउस कर्म फल का भी होता है, लेकिन क्या होता है कि दोनों चीजें कई बार मैंने वर्क करते हुए देखी। कई बार छठा ही वर्क कर रहा है, कई बार 10th वर्क कर जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में 2 चीजें डालें और 2 आंसर उसे आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मान लीजिए किसी का लगन जो है, सपोज कर्क लगना है, तो यहाँ 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो अब हमें क्या देखना है, चंद्रमा और बृहस्पति का कंजक्शन कहीं पे है, बाकी दिमाग बाद में लगाना, पॉसिबिलिटी एक दिख गई जॉब लग जाएगी, क्योंकि कार्येश और लग्नेश की युति हुई। दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है, आत्मा साथ बैठी हुई है कार्येश के, ये भी ना भूलें। ठीक है वो लगन का स्वामी है, बट ये भी आपको याद रखना है कि वो आत्मा है प्रश्न कुंडली की। अब मान लीजिए चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ बैठा हुआ दिख जाए, आप कह दीजिए पॉसिबिलिटीज हैं काफी सारे सूत्र। अगर मैं 2 सूत्र हो, 2 लाइनें और बोलनी है, आप सीखे, फिर कोई किसी ने क्लास ज्वाइन ही नहीं करनी, तो मैं तो उसका हाफ बता रहा हूं, मैं तो 2 ही टेक्निक लगा के सीधा मास्टरी करा देता हूं, बात ही खत्म। अपने पास इतना दिमाग है नहीं और इतना कुछ सीख नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। एक तो ये योग हो गया, दूसरा आंख बंद करके बोल दो चंद्रमा यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है।
कुंडलियों में सब लोग बोलते हैं ये पंचमा पुरुष योग, फलाना राजयोग, ढिमकाना राजयोग। सबसे बड़ा राजयोग राशि परिवर्तन होता है, याद रखना। If the planet change their sign, that is one of the biggest राजयोगा। किसी को डाउट हो ना, बाकियों के चार्ट लगा लेना राजयोग के, और इंदिरा गांधी जी की कुंडली देख लीजिए। she was having cancer लग्ना, the लग्ना लॉर्ड मून सिटिंग इन द 7th हाउस, शनि की राशि में, और शनि सिटिंग इन द लग्ना, एक्सचेंज ऑफ साइन 1/7। केंद्राधिपति बदले हैं, केंद्राधिपति, परंतु कभी ये मत भूलना सप्तम भाव मार्केश भी है, तो उनको पनिशमेंट भी हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सप्तमेश मार्केश भी है, लेकिन राजयोग तो बना है ना, दो केंद्र स्वामियों में राशि परिवर्तन। अब मान लीजिए बृहस्पति जो है वो लगन में बैठ जाए और चंद्रमा यहां बैठ जाए, ये तो परिवर्तन ही योगा है। तो परिवर्तन योगा में काम बहुत जल्दी सिद्ध होता है, ये याद रखना मेरी बात आप अच्छे से। कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव को देखे। आप कोई कहे जी मैं फॉरेन जाऊंगा, फॉरेन के लिए 2 हाउस आएंगे, एक ये आपका 9th हाउस आएगा, एक 12th आएगा। यू कैन नॉट से कि नहीं जी आप 12th से हम देखेंगे जी 12th हाउस मेरा है या नहीं है। 9th हाउस भी देख लो भैया, क्या पाप लग रहा है? अब आप अभी चेक कर लो, शेयर कर लेना क्लास के बाद। जिसका शुक्र 9th हाउस में होना नेटल चार्ट में, पैदाइशी कुजली फन जाने की, वीनस इज द कारका ऑफ भोगा, वो तो जाएंगे बाहर विदेश। अब लोग बात करते हैं, मैं पता नहीं किस रंग से लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, नीच का शनि द्वादश भाव में है। देयर वाज एन लेडी फ्रॉम नोएडा हु हैज डन माय ऑल 22 कोर्सेस, उनका बैठा हुआ था किसी कोर्स में, चार्ट लग गया मेरे से। मैंने कहा काउंटलेस है जी, आपके हस्बैंड कितनी बार फॉरेन गए हैं? शी सेड यस, मुझे खुद को नहीं पता। अब यहाँ हम दिमाग लगा रहे हैं नीच का शनि बैठा है जी। रूल कुछ और वर्क करते हैं, दिखता कुछ और है। हमारे पास वो बेसिक पकड़ नहीं होती है, यहां पर दिक्कत है। सबसे अच्छी चीज जैसे मैंने सिखाई, सर्वेंट, नौकर, वो तीसरा घर भी होता है और छठा घर भी होता है। बहुत से लोग छठे घर से इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर कैलकुलेशन गलत निकल आती है। अरे जो मतलब सिमिलर फोटोकॉपी वाले हाउस है ना, उनको जरूर कंसिडर करो। अब कोई आपसे पूछे मेरा नाम यश होगा क्या, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, पता नहीं कौन कौन सा हाउस देखेंगे। मैं तो कोई हाउस ही नहीं देखता एक्सेप्ट द लगना। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ ना। आपको प्रसिद्धि देखनी है ना, तो मुझे 9th देखना है ना, मुझे 10th देखना है ना 5th देखना है, मुझे लगना देखना है। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, कि मेरी प्रसिद्धि होगी नहीं होगी। प्रश्न मेरे पर था, तो आपका कार्येश लगन बना। आप समझ आ रहे हैं? इस तरीके से समझना है। अब मान लीजिए कोई स्त्री आके पूछती है, मान लीजिए किसी फीमेल ने पूछा कि मेरे पति की नौकरी लग जाएगी। अब क्या हुआ? अब ये फीमेल ने पूछा, 7th हाउस उसका पति हुआ, अब ये लगन बनेगा, ये लगन बना तो ये पति से ये 10th हाउस उसका जॉब का बना। ये हाउस अपन देखेंगे, यहां से छठा घर दूसरा ये वाला हाउस भी देखेंगे पति की नौकरी के लिए, 6th हाउस, सॉरी, लगन से नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रश्न किसने किया था, हम वहां फोकस ही नहीं कर पाए। हमने उठा के लगन कुंडली से कैलकुलेशन चालू कर दी। अरे भैया उसने अपने पति का पूछा है, तो 7th हाउस को आपने लगन बनाना है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कार्येश की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर कार्येश की अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो बात ही खत्म हो गई। अब मान लो कोई आदमी बीमार है, 1 4 7 10 ये लगन आ गया, समझिए, तो वो ठीक हो जाएगा। मान लो किसी फीमेल ने पूछा, ये 1 है तो यहां पर क्या आएगा, 7 आएगा, कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे जी, बीमार है, हाँ जी हो जाएंगे, क्योंकि चर लगन बना है। अब मान लीजिए 2 और 8 है, प्रश्न था
बीमारी का, बीमारी में स्थिर लगन सदैव अशुभ होते हैं। चाहे कितना राजयोग बैठा हो, कितने शुभ ग्रह 9th हाउस में बैठे हो, लगन में बैठे हो, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है, एक्सॉल्टेड बैठा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। स्थिति में सुधार आएगा पर तत्काल लाभ नहीं आएगा। शुभ ग्रह केवल पंचम और नवम में शुभत्व प्रदान करते हैं भविष्य के लिए, ये चीज होती है। आगे चलते हैं। आपको ये पूछ ले जी मेरा प्रमोशन होगा, someone came to you and asked about his promotion। अब 1 4 7 10 आ गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मूवेबल साइन है, मूव कर गई, सिचुएशन मूव कर जाएगी, आपको नहीं प्राप्ति होगी, क्या फायदा। सिंपल सी बात देखिए आप। आगे चलते हैं और अच्छे से पॉइंट्स में थोड़ा बताने का काम करता हूं। अब होता क्या है कि जो आपका कार्येश था, अब सुनिए बड़े ध्यान से, जो कार्येश था, मान लो किसी ने विवाह का प्रश्न पूछा तो 7th हाउस हुआ। 7th हाउस लॉर्ड इफ इट इज एक्सॉल्टेड, उच्च का हो तो कार्य समझो तत्काल हुआ समझो। कार्येश को देखो, उस लॉर्ड को देखो, कोई भी लॉर्ड हो, मान लीजिए 2 है 8 है, तो मंगल अपनी उच्च का होके बैठेगा तो कार्य सिद्धि हो जाएगी विवाह की। स्वराशि का है तो कार्य कुछ दिनों में होगा, स्वराशि। अगर मित्र राशि का है तो महीना लग सकता है, शत्रु राशि का है तो गई भैंस पानी में। फिर को जी आप थोड़ा सा उपाय कर लो, कभी भी जो आपके पास आए उसे नेगेटिव आंसर कभी मत दो जीवन में। ये गुण सूत्र बांध के रखें आप अपने पास, चाहे सूर्य जी आती है नहीं आती, वो आपके पास एक श्रद्धा विश्वास लेकर आया है, उसे कभी भी गलत चीज मत बताओ। आपको दिख रही है तब भी मत बताओ। अब मैं बताता हूं एक अच्छी चीज, इसमें नक्षत्र का है, मेरा नक्षत्र कोर्स चल रहा है, किसी सज्जन ने आज ही ज्वाइन की है, 5 क्लासें हो गई हैं। he said नहीं सर, आई हैव टू ज्वाइन द क्लास। आई सेड नो प्रॉब्लम। वो शायद पंजाब से हैं। मैंने कहा यार 5 क्लासें हो गई, नेक्स्ट टाइम। बोले नहीं सर करना है। मेरे को अच्छा लगा बड़ा, मैंने उनको वीडियो भेज दी है। मैंने कहा आपको कोई डाउट हो तो मंडे यू कैन रेज द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। जिनका श्रद्धा विश्वास है उस पर मुझे खरा उतरना। अब नक्षत्र है, अब नक्षत्र में क्या होता है, लोचन नक्षत्र होते हैं, अंधलोचन, मंदलोचन, मंद को मंदाक्ष भी कहा जाता है। ये लोचन होते हैं, सुलोचना होते हैं। अब मैं जैसे अंधलोचन की बात बता रहा हूं, अंधलोचन देखिए, अंधलोचन अब हम देखना कैसे है कि जिस समय उसने प्रश्न किया, मान लीजिए सुबह 11 बजे प्रश्न किया, उस समय चंद्रमा, चंद्रमा एक दिन रहेगा नक्षत्र में किस नक्षत्र में गोचर कर रहा था, मान लो वो अंधलोचन नक्षत्र में गोचर कर रहा था, तो आप उसे बोल दीजिए आपको चीज शीघ्र प्राप्त होगी और वो ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन इस बार आई विल ऐड ऑन द टेक्निक ऑफ एस्ट्रो वास्तु आल्सो, इन विच डायरेक्शन यू विल गेट द मिसप्लेस्ड आइटम, कोई भी आइटम खो गया है वो आपको एस्ट्रो वास्तु से भी देखने की मैं टेक्निक इस बार न्यू ऐड करी है, वो मैं सिखाऊंगा। आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से थोड़ा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे चार्ट भी एक लगा के छोटा सा आपको समझाना है तो पॉइंट्स भी समझाने हैं। अब मान लीजिए धन का प्रश्न है। नाउ वी आर कमिंग अप टू द डिक्टम्स। डिक्टम बहुत अच्छे वर्क करते हैं, मैंने देखा है बहुत अच्छा। उनका आधार क्या है ये नहीं पता, बट दे वर्क अ लॉट। जैसे मैं एक टेक्निक सिखाता हूं आपको, आप करना, प्रश्न की नहीं है, कॉमन है। अपना लगन चार्ट देखिए, अकेला चंद्रमा 4th हाउस में है या अकेला चंद्रमा 12वें घर में है, हो सकता है आपका एक बच्चा फॉरेन सेट होगा, कंफर्म है, उसको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। चेक करके देखिए, कईयों की नहीं होती। फिर क्या होता है, वो नक्षत्र के दोष होते हैं, तारा दोष में तो नहीं आ गया, तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बट दिस इज अ कॉमन डिक्टम विच वर्क्स अ लॉट। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से मैं बताता हूं। सपोज धन का प्रश्न है, अगर आपका बृहस्पति 9th हाउस को देख ले या बुध की दृष्टि आ जाए 9th हाउस पे, तो धन लाभ निश्चित है, ये मानकर चलिए। किसकी दृष्टि आ जाए, बृहस्पति की
या बुध की 9th हाउस पे दृष्टि आ जाए। अब मान लो किसी ने कहा, मैं अब आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, कोई दिमाग नहीं लगाना, आज का जमाना दिमाग लगाने वाला है भी नहीं, मैं बताऊं। किसी ने कहा मेरी प्रेमिका मिलेगी, किसी ने कहा मेरी पत्नी मायके चली गई है रूठ के। सबसे पहले आपको गोचर पता होने चाहिए, ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं, ये चीज तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये नहीं है जी प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, मैं डटली अगेंस्ट हूं। आपको पता होना चाहिए। अब आपको जैसे आपको गोचर पता है शुक्र, अब ये देखो ये टेक्निक सीखो, मुझे शेयर करना, मेरे को व्हाट्सएप पर लिखना, आई फील हैप्पी टू सी। शुक्र है, ये होना चाहिए मार्गी, मार्गी है, हाँ जी है। नंबर 2, शुक्र इस समय खगोलीय गणना में अस्त है, ना तो पत्नी आएगी ना प्रेमिका आएगी। शुक्र का अस्त कंबस्ट कभी भी आपको लाभ नहीं दे सकता। क्लियर है? अब मैं इसकी पॉजिटिव टेक्निक भी सिखा दूं, डिक्टम है, बहुत जबरदस्त वर्क करता है। मेरे से तो कोई वैसे ही पूछ लेता ना, मैं वही आंसर देता हूं। वो कहते हैं कुंडली देख लो, पढ़ा, मैंने कहा जी बोला है ना वो एंजॉय योरसेल्फ, मेरे को कल बताना। अब ये एक सूत्र हो गया। अब देखिए वक्री ग्रह को समझिए। वक्री ग्रह का अर्थ है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे तो आपने ताला लगाया, 4 कदम आगे चले, आपके मन में वहम आया, अरे यार मैंने ताला लगाया नहीं लगाया। यू विल कम बैक ना, you will come back to see or to check your lock whether it has been properly fixed or not, right? That is called a retrograde planet, वो वक्री ग्रह कहलाता है। अब शुक्र वक्री है ना, कंफर्म कह दो पत्नी आएगी, प्रेमिका आएगी। अब गोचर ही नहीं पता, लगा रहे हो आप प्रश्न कुंडली, हद है यार, ये क्या कर रहे हो? कुछ इजी टेक्निक्स होती हैं दिमाग वाली, वो लगानी चाहिए। हमें क्या जरूरत है फालतू का दिमाग लगाने की? तो जो इजी चीज होती हैं उन पर दिमाग लगाना चाहिए पहले, उसके बाद प्रश्न कुंडली पर आना चाहिए। क्लियर है? ये तो एक साधारण डिक्टम्स मैंने बताई। हमारा सूत्र तो वही है, कार्येश है, 7th हाउस है, ये वाइफ के लिए है। प्रेमिका के लिए ये नहीं है, प्रेमिका के लिए 5th हाउस है, लव अफेयर 5th हाउस है। हर जगह एक ही फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है? अब मान लीजिए किसी की कोई वस्तु खोई है, सिर्फ ये देखिए क्या शुक्र 2nd हाउस में, 3rd हाउस में या 4th हाउस में, तो चीज मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात खत्म, अपने क्या दिमाग लगाना है? ये देख वो देख फलाना दे ढिमकाना दे, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमने चलना है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ एक एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आई विल टीच यू दैट। सपोज देयर इज एन कर्क लग्न, राइट? एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी ले लो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बंदे ने कहा जी मेरी शादी हो जाएगी, किसी मेल ने पूछा, किसने पूछा? मेल ने क्या पूछा कि मेरी शादी हो जाएगी। 7th हाउस बना शादी, यानी आपका प्रश्न बना, कार्येश बोलेंगे इसको, ये कार्येश हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, जिनके एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी भी पकड़ है वो सीख गए। ये आपका इच्छा पूर्ति है, ये आपका लग्न लॉर्ड है चंद्रमा, और मैंने कहा चंद्रमा आत्मा भी है। क्लियर है? ये 3 चीजें आई हमारे पास। अब हमने क्या करा, मैंने यहां पर शुक्र और चंद्रमा को बिठा दिया, शादी पक्का होगी और जल्द होगी। कारण मैंने बोला कारक है शुक्र विवाह का, एंड दैट वीनस इज एस्पेक्टिंग टू द लग्न along with the lagna lord. दूसरा, lagna lord is conjunct with the 11th lord which is a house of your desire, इच्छा पूर्ति, and aspecting the lagna। बशर्ते आपको पढ़ना आना चाहिए। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, बात समझ रहे हैं?
अगर यही शुक्र आपका गड्ढे में पड़ा है, राहु केतु के एक्सेस, शनि है जैसे अभी यहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपने जब प्रश्न कुंडली बनाई, शनि के साथ शुक्र बैठा, सीधा कह दो शादी हो जाएगी पर देर से होगी। शनि के साथ शुक्र बैठा हो, शादी पक्का कराता है नेटल चार्ट में। सैटर्न इज द कार का लेट लतीफ, कीप इट इन माइंड, प्रश्न की भी जरूरत नहीं है, वहीं से पता लग रहा है शादी लेट लिखी है इसके भाग्य में। खाम खाम प्रश्न पूछ पूछ के अपना भी दिमाग का दही कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि लगन चार्ट को आप देख लें, लगन चार्ट को साथ रख के अगर आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे, मास्टरी आ जाएगी आपके अंदर। अब जैसे मैं एक और कुंडली ले रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां पर हमने शनि महाराज बैठा लिए, ये हैं वक्री शनि, क्लियर है? बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां राहु और चंद्रमा है, क्लियर है? और मंगल यहां बैठा है, शुक्र यहां बैठा है, बुध यहां बैठा है, क्लियर है जी? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब आपको पहली नजर में ये दिखेगा लग्न लॉर्ड सिटिंग इन द 12th बाबा, ठीक है जी? आपको तो नेगेटिव दिखा, पर ये कैसे आप भूल गए कि शनि पे चेष्टा बल है? आप ये नहीं कह सकते शनि के अंदर चेष्टा बल है। चेष्टा बल आ जाने से शनि बली है, लगन का स्वामी बली है, चाहे वो द्वादश भाव में है, पर अपनी राशि का है। और ध्यान से देखिए, फाउंडेशन कोर्स में रहा, जिनको करना हो वो कर लें, जो जितना भी सोचते हैं ना मेरे को आता है एस्ट्रोलॉजी, गलतफहमी में है। कालपुरुषा कुंडली से 10th हाउस की राशि कौन सी है? वो मकर राशि है, और शनि उसी में बैठे हैं। शनि इज द कारका कर्मा एज पर द नाड़ी, शनि कर्म के कारक हैं। तो कालपुरुषा कुंडली के 10 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि बली हैं। दूसरा, 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल, एस्पेक्टिंग द लग्न। हु इज द 9th लॉर्ड? दैट इज वीनस along with the 10th lord. Who is your purva punya? That is Budh, aspecting the lagna. इसकी नौकरी नहीं जाएगी, रिट्रेचमेंट होगी, बट इसकी नौकरी नहीं जाएगी। हमने गलती कहां करी कि हमने लगन लॉर्ड 12वें घर में देखा, साहब ये तो कमजोर है लगन लॉर्ड। पर हमेशा याद रखिए, वक्री ग्रह में चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरा हमने कहा कि ये 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है, भाग्य का स्वामी 7th हाउस में है, 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस में, क्रिएटिंग द राज योगा। So how a person can be terminated or can be kicked out from the job? No, not at all, at any cost. अब ये होता है। अब छठा घर जो होता है हमारा, वो गुम हुई वस्तु का है, और छठा घर ही हमारा चोरी की वस्तु, हमारे यानी हमारी चोरी हो गई, वो भी छठा घर है। मीनिंग बदल जाएंगे, समझ आ रहा है? इतना इजी है, मैं इसको इतना ज्यादा इजी ले जाऊंगा जिसका कोई हिसाब नहीं। 2-3 सिंपल से सूत्रास हैं, उन्हीं सूत्रास को सारी जगह वेरीफाई कराऊंगा। पहले दिन आपको रूल वगैरह बहुत अच्छे से करा के, दूसरे दिन से चार्ट पे प्रैक्टिस। आपसे प्रश्न पूछना है, आप बताओ, आपके पास रूल्स आ चुके हैं, समझ आ गई आपको रूल्स की, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी। अगली क्लास से सीधा आप एक्सप्लेन करो, मैंने क्या करना है एक्सप्लेन आपको। और ये क्लास स्टार्ट होगी 8 से 9 बजे, 8:05 पे शुरू होगी, 9 बजे खत्म हो जाएगी। डेली क्लास होगी 8 से 9, 5 डे का कोर्स है, 5 डे का कोर्स है। आपको जो है यूट्यूब की रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम असेस के लिए, लाइफ टाइम असेस के लिए, जैसे अभी आया है। फीस कुछ नहीं रखी, 2111 रखा है। इसके अंदर जो गिफ्ट होगा,
वो आपको दिया जाएगा। एक तो अंक शास्त्र से किसी के मन का प्रश्न कैसे बताएं, और प्रश्न कुंडली भी बना करके किसी का मन आप पढ़ सकते हैं। इससे भी आप मन का प्रश्न बता सकते हैं। क्लियर है? इसे भी मन का प्रश्न बता सकते हैं। अब ये हो गया। फिर मैं एक वॉच का भी जो है आपको बताऊंगा। सड़क पर खड़े हैं आपके पास ना तो कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? घड़ी देखिए, बता दीजिए। दैट्स ऑल। लेकिन घड़ी देखने वाले को हर समय उसको यूज नहीं करना चाहिए, वो फेल हो जाएगी टेक्निक ज्यादा यूज करने से। मैंने देख लिया, टेक्निक फेल हो जाती है। कभी भी टेक्निक का मिसयूज नहीं करना चाहिए। फिर मान लीजिए आप बैठे हुए थे आराम से, ऑफिस में अकेले बैठे हुए थे, आपने पंचांग देख रहे थे, आपने देखा 12 से 1 जो है शुक्र की होरा चल रही है। क्लियर? शुक्र की होरा चल रही है। आपकी जैसे ही फोन की घंटी बजेगी, कोई प्रश्न पूछेगा, या तो क्या है, मैं यहां पर देखिए वेदिक के अंदर बड़े आराम से नाड़ी भी फिट कर रहा हूं, आपको बता भी दूंगा। पत्नी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। नंबर 2, प्रेमिका से संबंधित प्रश्न आ सकता है। नाड़ी से शुक्रा इज योर डॉटर, डॉटर से संबंधित प्रश्न आ सकता है। एज पर द नाड़ी, शुक्रा इज अ मनी, मनी कारका, पैसे से संबंधित प्रश्न आ सकता है। 5वां, शुक्रा इज द कारका फॉर लग्जरी, लग्जरी से क्या मैं गाड़ी लूंगा, प्रश्न आ सकता है। आपको पहले ही पता है। हाँ जी भाई साहब, आप क्लाइंट को जानते हो, उसकी फैमिली को जानते हो, आप खुद ही बोल दोगे अच्छा गाड़ी के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, शादीशुदा है। अब मान लीजिए वो संतान का पूछ रहा है, तो बेटी होने के चांस ज्यादा है, शुक्र की हो रहा है। बेटे की जगह बेटी की चांस आ गई ज्यादा, उस समय शुक्र की हो रहा चल रही है। बाकी भारत सरकार की नीति का पालन करिए, खाम खा किसी को मत बताइए पुत्र होगा पुत्री होगी। तो बहुत सारे चीजें हैं। आपको होरा बता दी, आपने होरा के बेस पे बता दिया, मन के बेस पे। अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं, होरा थी ना, हमने कई सारे सूत्रों को इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज है। किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी की कोई क्वेरी हो। नमस्कार सर। हाँ जी जी बोलिए। सर, मुझे हाँ जी सर, कार्यश आप अच्छे से बता दीजिएगा, कर लेंगे ज्वाइन। नहीं नहीं कार्येश, मैंने 12 भाव के बताने हैं। हाँ हाँ, यहाँ मैं डिस्क्लोज कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरे 12 भावों के कार्येश एक्सप्लेन करूंगा। हाँ वही कह रही हूँ सर। हाँ, अब आप देखो नेम फेम के लिए अपने कोई हाउस नहीं देखना, ओनली द लगना हाउस। अगर मैं एक और बढ़िया सूत्र दूं सबको, खाम खाम मान लो कोई कहे जी मेरी हेल्थ खराब है, राइट? हाँ जी। अब आप देखोगे छठा घर, हो गई गलती, लगा लो प्रश्न कुंडली। लगन कौन देखेंगे? मेरे पड़ोसी। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, मैं अपनी हेल्थ पूछ रहा हूं ना। ठीक है, तो छठे घर के साथ लगन भी कार्येश बना, कीप इट इन माइंड। यहां हम गलतियां कर रहे हैं। अब रोग का प्रश्न प्रश्न था, कुंडली आपने का छठा घर लगन है देख ना लिया। सर? अरे बाबा लगन भी देखना है। ठीक ठीक। अगर किसी ने कहा जी मेरे को, मैं इलेक्शन में जीतूंगा या मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, और लगन में पापी ग्रह बैठे हैं, भैया तू इज्जत बचा ले, वही ज्यादा अच्छा है, खुदा कादी मत कर। हाँ जी, ये भावेश जी पूछिए सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हाँ हाँ, हाँ एक जी, मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये प्रश्न कुंडली देखने के लिए क्या हमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है सर एस्ट्रोलॉजी का? बिल्कुल जरूरी है सर, अगर आपको नहीं आता मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब मत आइएगा सर, डोंट वेस्ट योर मनी। कारण ये है कि सब लोग कहते हैं यार अपने को आने दो, क्या दिक्कत है, मत खर्चो पैसा। मेरा बेसिक आ रहा है मंडे से, वो ज्वाइन करिए। बहुत से लोग 10-10 साल के एक्सपीरियंस, 15 साल के मेरे एस्ट्रोलॉजर जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 साल से। जिस दिन बेसिक करा बोले साला समझ ही आ जाए। ओके, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरे पास, शी इज वेरी नाइस एंड जेंटल पर्सन, मिस्टर एपी कुमार जी। उन्होंने जिस दिन से मेरा वो फाउंडेशन कोर्स करा, क्योंकि उसमें मैं 12 लगन की बारीकियां सिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 12 लगन वर्क करते ऐसे हैं, और सभी में एक ही रूल लगता है, डिफरेंट रूल कभी नहीं लगेगा।
इसलिए मैं कहता हूँ सर आप नहीं करिएगा अगर आपको नहीं आता. Anyone other having a question? Okay. Otherwise we are going to wind up the class. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot for attending the free webinar. We are going to start it tomorrow sharp at 5 p.m. ठीक है, those who are interested they can go for enrollment. Okay, sir.